तो फ्रेंड आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड आज स्टार्ट करने वाले अलजेब्रा वेक्टर डॉक्टर केसी सिन्हा का। डॉक्टर केसी सिन्हा में क्वेश्चन दिया, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। पिछला भी क्वेश्चन हम बताए थे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। और जो भी आज क्वेश्चन है वो यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है। आप लोग जानते ही हो कि हमेशा ही एग्जाम में देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में यूनिट वेक्टर ज़्यादा पूछता है। ये 2 नंबर में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। स्टार्ट क्वेश्चन करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या फिर हिंदी मीडियम में पढ़ते, कोई भी मीडियम में पढ़िए, आपको क्वेश्चन मेन समझना होता है। आप इंग्लिश मीडियम का बुक बनाइए या हिंदी मीडियम का बुक बनाइए। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाला में क्वेश्चन अलग रहेगा, नहीं, एक ही क्वेश्चन रहेगा। वहाँ लिखा है फाइंड, मतलब ज्ञात कीजिए दी वेक्टर सदिश ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स, मिलाने वाली रेखा, इस तरह से हिंदी रहेगा। तो हिंदी बनाइए या इंग्लिश बनाइए या एनसीईआरटी बनाइए या बोर्ड में बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन होता है क्वेश्चन समझना। यदि आप क्वेश्चन समझ जाते तो कहूँ भी बना सकते। चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। बोला फाइंड दी पॉइंट्स ज्वाइनिंग, मतलब कि रेखा मिलाने वाली, बिंदु मतलब कि 2 बिंदु दिया जिसे मिलाने वाली, डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू। जैसे 2 पॉइंट है, मान लीजिए जी इस तरह से पॉइंट है, पॉइंट दिया है तो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, ई क्यू है, ई पी है, इट इज डिनोटेड बाई पी ओ पी वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाई ओ क्यू वेक्टर। ठीक है, जो इस तरह से दिया हुआ ओ पी वेक्टर बराबर में इतना है एंड ओ क्यू वेक्टर बराबर में इतना है। तो पूछ रहा है कि पी से क्यू मिलाने वाला वेक्टर को ज्ञात कीजिए, यानी पी क्यू वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो जो ऑरिजिन से दिया रहता है ना, उसको पी क्यू वेक्टर पहले लिख लेते हैं सॉल्व में। देखिए कैसे हम आपको ट्रिक से बताते हैं। ओ पी वेक्टर बराबर में, यदि आप इसमें थ्योरी लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको उतना टाइम एग्जाम में देता नहीं। कैसे नंबर जल्दी आ सकता है जो देखिएगा। तो ओ पी वेक्टर में यदि 2 3 0, इसे वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। यह स्केलर है तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। यहाँ पे कॉमा दिया है तो प्लस लगाएंगे, हम निगेटिव रहता तो निगेटिव देते। देन ओ क्यू वेक्टर बराबर में माइनस आई कैप, माइनस बने तो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, माइनस था तो माइनस लगा दिए। देखिए यदि आपको क्वेश्चन समझने में कौन भी डाउट होता तो हमें आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। देन यहाँ से हमको पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू वेक्टर बराबर में होता है ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। वेक्टर का रूल है कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, तो इसमें फाइनल दिया है क्यू और इनिशियल दिया है पी, तो फाइनल में ओ क्यू है तो ओ क्यू माइनस ओ पी घटा दीजिए। देन यहाँ मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ओ क्यू वेक्टर बराबर में है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस ओ पी वेक्टर, तो ओ पी वेक्टर का मान है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। देन यहाँ से घटाना जोड़ना तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, माइनस प्लस माइनस 2i कैप माइनस प्लस माइनस 3j कैप, और 0 से गुना कुछ भी कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। माइनस आई कैप माइनस 2i कैप, तो माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप है, तो माइनस 3j कैप है तो माइनस 5j कैप, और इधर बच गया माइनस 4k कैप, तो माइनस 4k कैप लिख दीजिए। यही आंसर। ये क्वेश्चन को आपको समझने में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप तुरंत हमें कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बीच मतलब है जो कि x बराबर में इतना इतना दिया है, इज ए यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि एकांक सदिश जब कर सकते यदि हम इफ वेक्टर ए को एकांक सदिश जब कर सकते जिसका मॉडुलस 1 के बराबर है। बस यही इसका प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी यदि आपको ध्यान में है तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है।
बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या है, फॉर विच एक्स मतलब कि एक्स का इतना मान दिया इज ए यूनिट वेक्टर। देन यहाँ से हम जानते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर एक हो तब हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर जब इसका मॉड 1 के बराबर हो। यही लगाएंगे कि बी नो दैट, यहाँ से इसको को शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो डब्लू के टी भी लिख सकते हैं। बी नो दैट हम क्या जानते हैं कि वेक्टर ए को हम तब कह सकते हैं यूनिट वेक्टर जब इसका मॉडुलस 1 होता है। यदि हम मान लिए कि वेक्टर ए के बराबर में इतना है, लेट माना कि वेक्टर ए के बराबर में एक्स इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, मान लिए तो हम इसको यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ से मान रख दीजिए, तो यहाँ से मान रख दीजिए मॉडुलस के निकालने के लिए। तो मॉडुलस निकलता है रूट के अंदर आई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। देन यहाँ से सॉल्यूशन कर दीजिए, एक्स से अंदर गुना कर दीजिए तो एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के कैप गुना कर दी। देन यहाँ से आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई का कोफिशिएंट में है एक्स तो एक्स का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो जे कोफिशिएंट में एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो के कोफिशिएंट में एक्स है तो एक्स का स्क्वायर बराबर में 1 जहाँ दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो रूट के अंदर 3x स्क्वायर बराबर में 1 हो जाएगा, जो रूट के अंदर से निकल जाएगा एक्स स्क्वायर तो बचेगा रूट 3x बराबर में 1। हमको x निकालना है तो x बराबर में लिख सकते हैं 1/√3, यही आंसर है। समझ लीजिए फिर से मेरे दोस्त, समझने में पैसा नहीं लगता। बोला यूनिट वेक्टर है यानी इतना दिया हो जो यूनिट वेक्टर के बराबर है। यूनिट वेक्टर हम तब कह सकते हैं जब मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर में 1 हो यानी इसका मॉडुलस 1 के बराबर हो। तो लेट माना कि ए वेक्टर बराबर में इतना दुआ x से अंदर गुना कर दिए। देन यहाँ से हम जानते थे कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर में 1 होता है। मॉडुलस निकालने के लिए रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का सभी कोफिशिएंट कर दिए तो रूट के अंदर 3x स्क्वायर, रूट से x स्क्वायर निकल गया तो बचा रूट 3x। देन यहाँ से x निकालने के लिए रूट 3 से भागा दे दिए, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर एकांक सदिश की याद करिए ऑफ द फ्लोइंग्स मतलब निम्नलिखित का। 15 का 2 क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट वेक्टर जब आपको निकालने के लिए बोलता है ना तब इससे कोई आसान क्वेश्चन है ये नहीं है। वेक्टर में यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर बराबर में कि वेक्टर ए और इसी का मॉड कर दीजिए वेक्टर मॉड, मतलब इसका ही फार्मूला होता है। यदि वेक्टर ए बराबर में इतना दिया हुआ तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ से निकाल दीजिए वेक्टर ए का मॉड बराबर में रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई का कोफिशिएंट में 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो जे का कोफिशिएंट में 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो के कोफिशिएंट में 1 है तो 1 का स्क्वायर। यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर में रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, तो रूट के अंदर 9 4 13 1 14। यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए हम निकालना चाहे तो रूट ऑफ 14 निकल गया। अब हमको लिखना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बराबर में फार्मूला होता है वेक्टर ए बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मान रख दीजिए, वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप और मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो मॉड ऑफ वेक्टर क्या निकाले रूट के अंदर 14। लेकिन यूनिट वेक्टर में क्या होता है ना कि सभी को अलग करना पड़ता है, यही मेन होता है। तो 2/रूट के अंदर 14 सभी के लिए अलग करें आई कैप प्लस 3/रूट के अंदर 14 जे कैप प्लस 1/रूट के अंदर 14 के कैप, यही आंसर है। यदि यूनिट वेक्टर आप एक क्वेश्चन निकालना सीख गए तो कहूँ भी देख क्वेश्चन ये क्या क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस जैसे इसको निकाले उसी तरह से निकाल सकते हैं। इसका मॉड निकाल दीजिए। अब NCERT में दे, डॉक्टर KC सिन्हा में दे, RD शर्मा में दे, कोई भी बुक में दे, चाहे बोर्ड में दे, क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? यदि आप निकाल सकते हैं तो हमें आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जितना भी आज क्वेश्चन बताया, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको समझने में प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते भाई जी।